प्रिय छात्र छात्राओं, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम आपको इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान इकाई 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के अंतर्गत कूलॉम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताएंगे। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए कूलॉम ने एक नियम दिया है जिसे कूलॉम का स्थिर वैद्युतीय नियम कहा जाता है। तो सबसे पहले हम कूलॉम का नियम देखते हैं। कूलॉम का नियम क्या है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। दो बिंदु आवेश हैं Q1 Q2। ये मान लिया हमने कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। इन बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल इन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि ये दोनों बल समान प्रकार के हैं तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और जब ये आवेश दोनों विपरीत प्रकार के हैं तो इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। तो नियम के अनुसार इनके बीच लगने वाला बल F आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F की प्रोपोर्शनल 1/r², इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से वह मात्राओं के अनुक्रमानुपाती है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, वह दोनों के प्रोपोर्शनल में है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को हम कंबाइन कर दें तो हो जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r²। जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर कोई न कोई एक नियतांक आता है और प्रोपोर्शनल का चिन्ह इक्वल टू के चिन्ह में बदल जाता है। तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r², जहां
के अनुक्रमानुपाती नियतांक। यदि दोनों आवेश वायु या निर्वात में रखे हैं तो सुविधा के लिए K इक्वल टू 1/4πε0 लिख सकते हैं। तो K के स्थान पर 1/4πε0 लिख दिया। तो F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यदि यह आवेश वायु या निर्वात में न रखे हो न हो करके किसी के परावर्तन वाले माध्यम में रखे गए हैं तो इनके बीच लगने वाला बल F इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहां नियतांक 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर होता है। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। ε0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। तो ε0 का मान 1.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। इस नियम के बाद अब आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन करेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा पहले समझें। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू F अपॉन Q0। इसका मात्रक F बल है, Q0 आवेश है, तो इसकी मात्रा न्यूटन बटे कूलॉम, बल का मात्रक न्यूटन हो गया।
आवेश का मात्रक कूलम हो गया, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। अब इसमें एक शब्द आया है परीक्षण आवेश Q0। ये परीक्षण आवेश क्या होता है इसको समझिए। परीक्षण आवेश एक अत्यंत अल्पघन आवेश होता है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इसको वैद्युत क्षेत्र में रखने पर मूल क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह एक कल्पित आवेश है, वास्तविक नहीं। तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं इसके बारे में आप पढ़ेंगे। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक का अर्थ है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की स्थापना करना। तो माना कोई प्लस Q आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तन K है। इसके बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आप देखिए ये O बिंदु है, O बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस P बिंदु पर आपका परीक्षण आवेश रखा हुआ है Q0। ये इस पर लगने वाले बल की दिशा अक्ष के अनुदिश हो। परीक्षण आवेश प्लस Q पर लगने वाला वैद्युत बल धन परीक्षण आवेश Q0 के कारण लगने वाला बल कूलॉम के नियम से
बल इनके परमाणुओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलॉम के नियम के अनुसार इनके बीच लगने वाला बल F इक्वल टू 1/4πε0 के Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर Q के सल नंबर फर्स्ट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से F इक्वल टू Q0 क्योंकि E इक्वल टू F अपॉन Q0 तो F इक्वल टू Q0 E U क्वेश्चन नंबर 2 प्लस Q आवेश पर लगने वाला ये वैद्युत बल है। दूसरे इक्वेशन में F इक्वल टू Q0 ये भी उसी आवेश पर लगने वाला बल है। दोनों वैद्युत बल आपस में बराबर होंगे। समीकरण 1 व 2 से दोनों वैद्युत बलों के मानों को बराबर कर दीजिए। Q0E इक्वल टू 1/4πε0 के Q0 अपॉन R स्क्वायर Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। E इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलॉम होता है। यह व्यंजक किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक